हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके ऊपर, तो चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर से मतलब 2022 एंड 2023 का क्वेश्चन पहले ही अपलोड हो चुका है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर इसको देखने में ज्यादा मजा आएगा। जिस वीडियोज में हम लोग 2021 से लेकर 2017 तक के सारे पूछे गए क्वेश्चन को कुछ समय में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लाना चाहता हूं और इस बार हम लोग डायरेक्ट डिस्क्राइब करेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट। मैंने आपको क्या बताया था, फिर से बता देता हूं। जीरोफाइटिक प्लांट वो प्लांट होता है जो ड्राई एंड डिजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है। ऐसे प्लांट को हम जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और इस जीरोफाइटिक प्लांट में कौन आता है, तो पिंटिया, जिसको कैक्टस कहते हैं हम लोग। क्लियर। ये ऐसा क्या अपने अंदर एडेप्टेशन रखेगा, मतलब किस तरह का चेंजेस रखेगा कि वो इस ड्राई हैबिटेट में इतने हाई टेम्परेचर में अपने आप को टॉलरेट कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, द प्लांट शो एडेप्टेशन टू ड्राई हैबिटेट एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, प्लांट हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन द लीफ सरफेस। प्लांट के ऊपर एक बहुत मोटा सा वैक्सी सब्सटेंस कवर्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि सन रे से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब एक तरह से उसको ठंडा रखने में वो मदद करेगा, वो वैक्सी सब्सटेंस। दूसरी चीज में आते हैं, कहता है सन डिजर्ट प्लांट लाइक ओपिनिया लीफ रिड्यूस टू स्पाइन्स एंड फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द फ्लैटेंड स्टेम। मतलब क्या, मतलब ये है कि इसमें जो लीफ होता है वो लीफ नहीं रहता, बल्कि वो चेंज हो जाता है स्पाइन्स में, कांटे की तरह चेंज हो जाएगा। अब ये लीफ कांटे में चेंज हो गया तो भैया फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, बिना फोटोसिंथेसिस के तो कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहां पर जो स्टेम होते हैं वो फ्लैटेंड हो जाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेम है, और ये स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है। और जितना लीफ है सारा का सारा लीफ किसमें चेंज हो जाएगा, स्पाइन्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर। दूसरे आगे टाइप में बात करते हैं और क्या चेंज होगा। तो कहता था स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड द ओपन ड्यूरिंग द नाइट। These special photosynthetic pathway called CAM, जिसको बोलते हैं क्रूसीरियल एसिड मेटाबॉलिज्म। मतलब ऐसे डिजर्ट एरिया में सर्वाइव करने वाला प्लांट अपना स्टोमाटा को ओपन दिन में नहीं करता है। अगर कर दिया तो सर, अगर ये दिन में ओपन कर दिया तो वाटर लॉस हो जाएगा और ये प्लांट मर जाएगा। ऐसे केस में ये प्लांट दिन में अपने स्टोमाटा को क्या करता है, क्लोज करके रखता है। जनरल बाकी सारा प्लांट क्या करता है, दिन में स्टोमाटा को ओपन करता है, रात में क्लोज करता है, लेकिन इसका कहानी जस्ट उल्टा होगी। रात में यह अपने स्टोमाटा को ओपन करता है और दिन में क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है। और दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसके कारण वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो वाटर को बचाने के लिए दिन में इसका स्टोमाटा क्लोज रहता है और रात में क्या रहता है, ओपन रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो करना ही करना है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एडेप्टेशन में आते हैं किसके, जीरोफाइटिक प्लांट के। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना, बाकी बात आप समझ चुके हो। क्लियर गाइस। मतलब 2021 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सब्जेक्टिव, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगला आपने गाइस 2020 के क्वेश्चंस में यहां कह रहा है डिफाइन हाइड्रोफाइटिक प्लांट एंड जीरोफाइटिक प्लांट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। हाइड्रोफाइटिक प्लांट क्या, वो प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करे। द एक्वाटिक प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स एंड जीरोफाइटिक प्लांट, अभी जस्ट बात किया ना कि दोज प्लांट विच ग्रो इन ड्राई एंड डिजर्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड कौन, जीरोफाइटिक प्लांट। एक एग्जांपल हाइड्रोफाइटिक का लिखना, एक एग्जांपल जीरोफाइटिक का लिखना। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, ये किसमें आ जाएगा, हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। जीरोफाइटिक प्लांट में बात करें तो पहला ओपिनिया है, दूसरा पाइनएप्पल। सिंपल सा एग्जांपल। प्लांट ग्रो इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट आर नोन एज हाइड्रोफाइट प्लांट सच एज वाटर हाइकिंथ एंड वेलिस्नेरिया। दूसरे में आते हैं, प्लांट ग्रो इन ड्राई हैबिटेट सच एज डिजर्ट इज नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट सच एज ओपिनिया और पाइन एप्पल। जितना बात कहा उतना मैंने लिख दिया, 2 मार्क्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस। हो गया। चलो 2020 का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं गाइस 2019 में, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है नंबर ऑफ डे ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर द पार्टिकुलर पॉपुलेशन। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नाटिलिटी कहते हैं। नहीं, जब बर्थ होगा तब नाटिलिटी, और जब डेथ होगा तो मॉर्टेलिटी। तो यहां पे राइट आंसर है मॉर्टिलिटी। अगले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, व्हाट इज एडेप्टेशन विद द एग्जांपल। एडेप्टेशन क्या है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं और उस इन्वायरमेंट में हमारा नेचुरल सिलेक्शन इसी चीज पे बेस्ड होगा, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं। क्लियर। अगर हमने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वी कांट सर्वाइव। और अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमारे अंदर चेंज आ जाने चाहिए।
और चेंज भी किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे आने चाहिए, तब हम वहां पे टॉलरेट कर सकते हैं, उस कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं। तो इसको एडेप्टेशन कहता है एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल दैट enable it to survive and reproduce in its habitat can be refers to as adaptation। ये डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा एडेप्टेशन का, ये छोटा सा एक डिफिनेशन हुआ। क्लियर? आगे क्या कहता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। These adaptation have led to the formation of some specialized and peculiar features. These features have evolved over a long period of time through the process of natural selection. Thus, these adaptation become generally फिक्स्ड। एडेप्टेशन मतलब समझ में आ गया कि जिस जगह पे रह रहे हैं हम, उस जगह का क्या करते हैं, इंसान के ऊपर नहीं हो रहा, ये मैं किसी एनिमल्स पे बात कर रहा हूं कि एक एनिमल्स एक नए हैबिटेट में जाता है तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढालने का कोशिश करेगा। अगर उस एडेप्टेशन में वो फिट बैठ गया तो वो सरवाइव करेगा, अन्यथा उसका पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये बात नेचुरल सिलेक्शन पे भी आकर बेस्ड होती है। क्लियर? चल, 2 मार्क्स के लिए है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं गाइस, 2019 का ही ये थर्ड क्वेश्चन। डिफरेंट बिटवीन द कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। ये जो कॉमेंसलिज्म है या एमेंसलिज्म है, ये एक तरह का इंट्रैक्शन है कि दो ऑर्गेनिज्म में किस तरह का इंट्रैक्शन है। एक इंट्रैक्शन मैंने बताया था आपको म्यूचुअलिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाता है। तो जैसे इस केस में जब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगा उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सही है? एक चाह रहा कि उसका नुकसान हो, एक चाह रहा कि दूसरे का नुकसान हो, उसको कंपटीशन कहते हैं। तो ऐसा रिलेशन होता है कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को फायदा या नुकसान पहुंचाए, उस बेसिस में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। जैसे पहला है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या है? तो कॉमेंसलिज्म कहता है कि एक जो है उसमें एक को फायदा हो रहा और दूसरे को ना ही फायदा ना नुकसान, मतलब इस कंडीशन में प्लस और जीरो वाला रेशियो। कैसे सर? देखते हैं। कहता है इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पेसीज, दो स्पेसीज के बीच का इंटरेक्शन है, वेयर वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड, एक स्पेसीज को फायदा पहुंच रहा, एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड, दूसरे को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। जैसे सर एग्जाम्पल, एन ऑर्किड ग्रो एन एपिफाइट ऑफ मैंगो ट्री। ये मैंगो ट्री है और इस मैंगो ट्री का यहां पर जहां पे ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट पे एक प्लांट ग्रो कर गया। सही है? इस प्लांट का नाम है, कौन सा प्लांट है? तो ऑर्किड प्लांट है। ठीक है सर, मान लिया कि ये ऑर्किड प्लांट है, मैंगो के ऊपर ग्रो कर गया। इसको फायदा क्या मिल गया? कोई बकरी आएगी सोचेगी कि ऊपर चढ़ के खा ले तो पॉसिबल नहीं है, इसको प्रोटेक्शन मिल गया, फायदा पहुंचा। लेकिन इससे मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, दैट इज जीरो बटा सन्नाटा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। दूसरा है गाइस एमेंसलिज्म। कहता है इट इज अ इंटरेक्शन। एमेंसलिज्म क्या होगा कि एक को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरे को कोई फायदा ना नुकसान। कहता है इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज इज हार्म एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। एग्जांपल पेनिसिलिन। आपको पता है कि ये पेनिसिलिन इस दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलियम माइक्रोब्स का नाम है, एक फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेनम। जनरली जब कल्चर मीडिया में हम किसी बैक्टीरिया को रख देते हैं और बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ फंजाई को रख देते हैं जो पेनिसिलियम है, होगा क्या कि इसका ग्रोथ बढ़ेगा। ये नहीं चाह रहा कि बैक्टीरिया मरे, लेकिन इसके अंदर से जो केमिकल निकलता है वो केमिकल बाकी सारे बैक्टीरिया को मार देगा। तो बैक्टीरिया का तो नुकसान हो गया। तो क्या बैक्टीरिया को मार करके ये फंजाई खा ले रहा? नहीं, खा लेता तो फायदा होता, लेकिन ना खा रहा है ना कुछ कर रहा। मतलब अगर देखा जाए फंजाई को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, दैट्स अ जीरो। लेकिन नुकसान किसको पहुंच जा रहा है? इसकी वजह से नुकसान पहुंच जा रहा है किसको? बैक्टीरिया को। तो एक को ना फायदा ना नुकसान और दूसरे को क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है। ऐसे को बोलते हैं एमेंसलिज्म। ये एक तरह का इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। बहुत तरह का इंटरेक्शन होता है जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्क्रीनशॉट गाइस। चलो अगली बारी 2018 की। 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ 2017 में आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो हम लोग 17 को ले लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है। पहला मैं क्वेश्चन पे बात कर ले रहा हूं, डायरेक्ट आंसर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रिजल्ट इन। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो इससे क्या क्या होगा? रिडक्शन इन इनकम, इनकम की कमी होगी। रिडक्शन इन लैंड, ऑब्वियसली लैंड की भी कमी होगी। रिडक्शन इन मिनरल्स,
जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दिस होगा। अगला सेकंड क्वेश्चन कहता है 2017 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको क्या कह रहा है, राइट द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन अमॉन्ग ज़ेरोफाइटिक प्लांट। क्या बताओ कि क्या मैं इसे फिर से बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 2021 का, सेम क्वेश्चन सेम आंसर लिखना। तो गाइस क्या हुआ यही कि हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, मींस कि आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। और आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि जस्ट अब आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है, तो जितना आपने प्रिपरेशन किया है ये सफिशिएंट होगा, लेकिन कब कि आप क्वेश्चन का आंसर रट कर करके सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, क्योंकि जब उसी क्वेश्चन में थोड़े पैटर्न चेंज होंगे तो आपका आईक्यू लेवल काम करना चाहिए ताकि आप आंसर को लिख पाओ, ताकि 90% क्वेश्चन आपसे इजिली पकड़ा जाएंगे। और आपको बनाना कितना परसेंट है, 140 में से 70 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप सो ये बिल्कुल आसान तरीके से होगा, ये मेरा उम्मीद है आपके साथ। क्लियर? तो आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।